आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग ठीक हो गए। मैं भी ठीक हूँ प्रभु की दया से। प्रभु ने ये सुंदर समय दिया मेरे प्रियो। प्रभु ने नया दिन दिखाया। परमेश्वर की करुणा से नया दिन दिखाया। प्रभु यीशु ने हमें ये सुंदर समय दिया है। और मेरे प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर एक जीवित है और वो हमें हर पल हर समय संभालता है और हमें ले चलता है। मेरे प्रियो, हर एक बातों में हमें संभालता है और हमें इस्तेमाल करता है। उस प्रभु का धन्यवाद हो। वो जीवित परमेश्वर है और जो हमारे बीच में और हमारे बीच में हमेशा रहता है और हम में से होकर बातें करता है। मेरे प्रियो, देखा जाता है इस दुनिया में कि मनुष्य की अगर एक छोटी सी गलती हो जाए तो लोग उससे बात नहीं करते, लोग उन्हें क्षमा नहीं करते, लोग उन्हें माफ़ नहीं कर पाते। और मेरे प्रियो, मतलब उसको एक गलती को हमेशा याद रखते, चाहे वो गलती करे या ना करे। जैसे कि मैं एक उदाहरण तौर पे बताता हूँ। जैसे कि किसी का एक झगड़ा हो जाए तो मेरे प्रियो, एक बार झगड़ा हो गया तो झगड़ा जो दोनों का झगड़ा होता वो आपस में मिल भी जाएंगे। लेकिन जो लोग देखते हैं ना, वो लोग कहते हैं ये तो झगड़ा खो रहे, तो ऐसे है वैसे है, क्योंकि वो बातें हमेशा ताना मारते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, एक ही गलती मनुष्य हमेशा याद रखता है। एक ही गलती मनुष्य हमेशा याद रखता है। लेकिन अब परमेश्वर वैसा नहीं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचारों में पृथ्वी का और आकाश में जितना अंतर है उतने अंतर। प्रभु प्रभु की सोच अलग है और मनुष्य की सोच अलग है। मेरे प्रियो, मनुष्य हर पल एक ही गलती को देखता है, चाहे वो करता होगा या ना करता होगा, तो भी एक ही गलती को देखता है और एक ही गलती को पकड़ के रखता है। मेरे प्रियो, लेकिन अपना परमेश्वर वैसा नहीं है। अपना परमेश्वर एक जीवित है और वो हमेशा क्षमा करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, एक बार क्या हुआ था, दो भाइयों का झगड़ा चल रहा था आपस में। लेकिन वो दोनों झगड़ा किया और वो दोनों आपस में मिल गए। लेकिन लोगों ने देखा कि झगड़ा चल रहा है इनका। लेकिन पता क्या हुआ, वो दोनों तो आपस में मिल गए, लेकिन लोगों ने देखा कि वो दोनों झगड़ाखोर है, उनको अनाज सारा बोलने लगे। लेकिन मेरे प्रियो, वही व्यक्ति दोनों परमेश्वर के सामने घुटने टेके उन्हें और प्रार्थना किया, प्रभु मुझसे गलती हुई। क्या प्रभु ने उन्हें मना थोड़ा किया कि तुम मेरे पास क्यों आए, मुझसे क्या काम, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। प्रभु ने ऐसा कुछ नहीं बोला। लेकिन प्रभु कहता है, बेटा मेरे पास सा मैं तुझे क्षमा करता हूँ। और प्रभु सचमुच क्षमा करने वाला परमेश्वर है, एक जीवित परमेश्वर है। मेरे प्रियो, वो क्षमा करता है। यीशु मसीह क्षमा करता है। यीशु मसीह क्या करता है? क्षमा करता है। लेकिन लोग एक ही गलती को पकड़ के रखते हैं। अब मैं तुम्हें और एक कहानी बताऊंगा, बाइबल में तो स्टोरी बताऊंगा। वो कहानी और स्टोरी नहीं है, एक सच्ची बात है जो पवित्र शास्त्र में लिखी हुई बात है। मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, सिमसोन कितना उसके बालों में ताकत थी, वो सामर्थ्य व्यक्ति था, वो ताकतवर व्यक्ति था, प्रभु का अभिषेक था उस व्यक्ति पर। लेकिन सिमसोन ने कई बार पाप किया, प्रभु के विरोध में चला, कई बार वो पाप करा। और एक दिन क्या हुआ, दलीला ने उसे पकड़वा दिया, उसके बाल काटे गए और परमेश्वर का सामर्थ्य उसके पास से चले गए। लेकिन मेरे प्रियो, वो उस दुखों को सहता रहा, दुखों को झेलता रहा, चक्की पीसता रहा, उसकी आंखें निकाल लिए गए, तड़पता रहा। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो जहाँ मंदिर फिलिस्तीनी लोगों ने बनाया था, उस मंदिर में वो कार्यक्रम चल रहा था और सिमसोन को बुलाया गया। फिर सिमसोन को लाया गया। लेकिन सिमसोन ने वहां पे एक बात बोली प्रभु से, प्रभु मुझे एक बार सामर्थ्य दे कि मैं इन लोगों को सबको लेकर मारूं। प्रभु ने उस समय उसको सामर्थ्य दी। उस समय प्रभु ने उसे सामर्थ्य दिया। प्रभु ने ये नहीं कहा, नहीं तूने मेरे विरुद्ध में बात, तू मेरे विरुद्ध चला, तू मेरे ऐसा चला, तूने
प्रभु ने कोई बात ही नहीं की, उसे सामर्थ्य दिया। और मेरे प्रियो हुआ क्या पता है, वो सारे फिलिस्तीनियों को लेकर मर गया, क्योंकि प्रभु ने उसे सामर्थ्य दिया था। आज लोगों से छोटी मोटी बात, एक पैसे मांगने गए तो लोग बोलेंगे नहीं, तूने तो पहले पैसे डुबाए थे, तूने तो पहले पैसे दिए नहीं थे। ये क्या है? ये लोगों की सोच है, ये लोगों के विचार है। लेकिन प्रभु के विचार, प्रभु की सोच बिल्कुल ऐसे नहीं है। मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, वचन बताना चाहूँगा, भजन संहिता 103 और उसमें 12 आयत में लिखा है, उदय चल अस्ते चल से जितने दूर है, उनसे हमारे अपराध को हमसे उतना ही दूर कर दिया गया। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डेरवाए पर दया करता है। उदय चल, आकाश, सूरज इधर से निकलता और इधर डूबता है, इधर से लेकर उधर चलता है, उतने दूर तुम्हारे अपराधों को मैंने किया। प्रभु ने अपने अपराधों को इतने दूर किया है मेरे प्रिय। परमेश्वर हमें क्षमा करता है, परमेश्वर हमें माफ करता है। मेरे प्रियो, मनुष्य एक ही गलती को बार बार देखता है। नहीं, भले वो सामने वाला व्यक्ति नहीं करता है तो भी वो व्यक्ति को कहता है नहीं ये करता है, और वो भले नहीं कर रहा है तो भी लोग क्या कहते हैं, नहीं ये करता है। हो गई, हाँ, मनुष्य से गलती हो जाती है, मनुष्य। और बाइबल कहती है परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है, परमेश्वर किसी को परखता नहीं, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। वो एक समान प्रेम करता है, चाहे अविश्वासी हो चाहे विश्वासी हो। परमेश्वर कहता है मैं अविश्वासियों पर भी मेंह बरसाऊंगा और विश्वासियों पर भी मेंह बरसाऊंगा। मतलब पानी, अब प्रभु सूरज को अविश्वासी लोगों पर भी चमकाता है और विश्वासी लोगों पर भी चमकाता है। पानी अविश्वासी लोगों के ऊपर भी बरसाता है और विश्वासी लोगों के ऊपर भी बरसाता है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ना मेरे प्रियो हर एक से प्रेम करता है, और एक प्रेम करता है कि मुझसे ज्यादा और आपसे ज्यादा ऐसा प्रेम नहीं करता है। इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आनंद जीवन पाए मेरे प्रियो, आनंद जीवन पाए। एक समान प्रेम करता है प्रभु यीशु मसीह, एक समान प्रेम करता है कि मुझसे ज्यादा और आपसे कम ऐसा नहीं। चाहे वो पापी हो चाहे कुछ भी हो, एक समान प्रेम करता है। देखा जाता है बाइबल में, और एक स्टोरी है, कहा जाता है बाइबल में, वचन लिखा गया है, एक पापी स्त्री वो व्यभिचार में पकड़े गई और लोग उन्हें, यहूदी लोग वो यीशु के पास लाए और पथराव कर रहे थे। लोगों ने कहा कि हे गुरु, ये हमें पाप करते हुए पकड़ा गए। लोग प्रभु की नजर में अच्छे हैं, लेकिन लोगों की नजर में लोग कैसे? पापी है। प्रभु की नजर में अच्छे, क्योंकि प्रभु का देखना अपने देखने का सा नहीं है। प्रभु का बोलना, प्रभु का सोचना, प्रभु का विचार अपने जैसे नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु के विचार और अपने विचारों में आकाश और पृथ्वी का जितना अंतर है मेरे प्रियो, उतना अंतर है मेरे प्रियो। ऐसा है। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु एक समान प्रेम करता है। और जब लोगों ने लाया गया और यीशु ने कहा जो तुम में से बिना पाप किए हुए वो पहला पत्थर मारे, और बाइबल कहती है छोटे से लेकर बड़े तक निकल गए। और यीशु का, हे नारी, तुझे किसी ने पत्थर नहीं मारा? नारी ने कहा नहीं, मैं भी नहीं मारता तुझे। वो लोग चले गए और यीशु ने उसे कहा फिर से पाप मत करना। प्रभु ने कहा फिर से पाप मत करना। मेरे प्रियो, प्रभु एक आज्ञा देता है कि फिर से पाप मत करना, फिर से पाप मत करना। प्रभु आज्ञा देता है, लोग आज्ञा नहीं देते। लोग वही ताना मारते हैं कि नहीं, इसने ये गलती किया और ये व्यक्ति वैसा ही है। और मेरे प्रियो, वो व्यक्ति वैसा नहीं है जिसे लोग सोचते हैं। वैसा सोचना बंद करो मेरे प्रियो। जो हम लोग सोचते ना किसी के बारे में, भले वो व्यक्ति गलत नहीं करता है मेरे प्रियो, लेकिन हम खुद ताना मारते उस व्यक्ति को कि नहीं तू वैसा है। मेरे प्रियो, छोड़ दो ताना मारना, गलत करना, गलत देखना। पौलुस कहता है मेरे से चाल चलो, पौलुस कहता है मेरे से चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूं। मेरे प्रियो, मसीह की चाल चलो।
लोग हमें गलत सोचते हैं, लेकिन हम गलत मत सोचो। प्रभु ने हमें आशीष देने के लिए चुना है, श्राप देने के लिए नहीं चुना है। तो हम आशीष देना चाहिए। हम आशीष के योग्य बनाए खुदा ने। हम भी पापी थे, हमें भी प्रभु ने माफ किया। हम समझदार हैं, हमें प्रभु ने माफ किया, हमें गले लगाया यीशु ने, और वो आज भी हमें प्यार करता है हमसे। मसीह की, प्रभु की चाल चलो, यीशु की चाल चलो मेरे प्रिय। सच में अपना देखना बदल जाएगा, अपना विचार बदल जाएंगे, अपनी सोच बदल जाएगी, अपना बोलना बदल जाएगा, अपना चाल चलन बदल जाएगा मेरे प्रियो। यदि आप विश्वास करते हो तो सच में जीवित परमेश्वर, एक सच्चा परमेश्वर, एक जीवित खुदा, यदि आप विश्वास करते हैं तो मेरे प्रियो, मनुष्य एक गलती को देखता है, खुदा बाप एक गलती को नहीं देखता है, एक गलती को नहीं देखता है। प्रभु कहता है तुम मेरे पास आ, मैं तुझे क्षमा करूंगा, मैं तुझे गले लगाऊंगा। बस तू इतना ही करो कि अपने पापों को मान लो। प्रभु कहता है तुम इतना ही करो कि अपने पापों को अंगीकार कर लो मेरे सामने। और सच में यदि हम अपने पापों को अंगीकार कर लेंगे, प्रभु के सामने मान लेते हैं मेरे प्रियो, सच में परमेश्वर जिंदा है, हमें गले लगाता है, हमें बचाता है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, प्रभु हमें बचाता है, हमें माफ करता है। प्रभु का देखना अपने का सा नहीं है, और प्रभु का देखना अपना सा नहीं है। प्रभु का देखने और अपने देखने में बहुत अंतर है। प्रभु के सोच विचारों में और अपने सोच विचारों में बहुत अंतर है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे से माफ़ी मांगो, और एक दूसरे को माफ़ करो। हर एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे को संभालो, एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे से अच्छी सी बात करो, एक दूसरे का आदर करो, एक दूसरे को गले लगाओ। प्रभु ने यही अपने को बातें सिखाया मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, ऐसे प्रेम करते रहो एक दूसरे से। और आज का मेरा टॉपिक यही था कि मनुष्य हमें गलत नज़र से देखता है, लेकिन प्रभु हमें गलत नज़र से कभी नहीं देखता है। प्रभु हमें, यीशु हमें गलत नज़र से नहीं देखता है मेरे प्रियो। खुदा बाप हमें गलत नज़र से नहीं देखता है। वो परमेश्वर ना, वो पवित्र परमेश्वर है, वो हमें गलत नज़र से नहीं देखता है। आज का वचन आपके लिए, आप सभी के लिए, मेरे लिए, प्रभु ने जो मुझे कहा मैं आपके बीच में शेयर किया मेरे प्रियो। और ध्यान से सुनना मेरे प्रियो इस वीडियोस को, और इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे।